वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गवन आग को देखकर ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे याद आता है जब उसने सपने में अपने आप को जलते हुए देखा था। इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर बटलर उससे बात करने के लिए बाहर ले आता है, जहां उससे पूछता है कि आपको क्या हो रहा है। गोवन पहले तो उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है कि कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ सही है। और बटलर कहता है कि आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते, आपको पहली बार मैंने इतना ज्यादा घबराया हुआ देखा। अब भी गोवन थोड़ा टफ एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं और घबराऊंगा ऐसा तुमने कैसे सोच लिया, मैं एक डेमन हूँ। बटलर कहता है, अच्छी एक्टिंग है पर आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। जो सुन गोवन थोड़ा गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो एंड थिएटर लौट जाओ, कहकर वो जाने लगता है। तो बटलर कहता है, ठीक है, फिर मैं जाकर दोई को इन सब के बारे में बता देता हूँ, तब तो वो आपको घर से निकलने ही नहीं देगी। जो सुन गवन भागकर लौट आता है, उसे ऐसा करने से मना करता है। बटलर कहता है, ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो गवान उसे अपने सपने के बारे में बता देता है कि मैंने अपने आप को सपने में जलते हुए देखा, मेरी पूरी बॉडी जल रही थी, इवन मुझे तो अभी भी अपनी उंगलियों में जलने का फील हो रहा है। बटलर पूछता है, क्या ये वही ना खत्म होने वाली आग थी। गोवन कहता है, पता नहीं, पर अभी जो मैं फील कर रहा हूँ शायद उसे ही इंसान डर कहते हैं। जो सुन बटलर उसे सिंपैथी दिखाते हुए उसे गले लगने लगता है, पर गुन उसे हटाकर कहता है कि शायद मेरे पावर्स कमजोर पड़ने की वजह से मैं मेंटली भी थोड़ा कमजोर पड़ गया हूँ, पर जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर ऑफिस में तो यंग आ जाती है, वो गवान के बारे में पूछती है तो सॉन्ग बताता है कि वो बाहर गया है। तो गायन दोही से मिलने आती है, तो दोही उसे टी या कॉफी पूछती है। गायन कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कोई चिट चैट करने नहीं आई हूँ। देन उसे कहती है कि डायरेक्टर गवन का फायदा उठाना बंद करो और उन्हें जाने दो। तो ही कहती है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। इस गायन कहती कि सिर्फ तुम्हें उनकी जरूरत है, तुम उनकी टैटू के जरिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने आगे पीछे घुमा रहो, जिस चक्कर में वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। आखिर तुम कब तक ऐसे सेल्फिश बनकर उनकी जान को खतरे में डालती रहोगी। इसलिए अपनी प्रॉब्लम में डायरेक्टर गवान को इन्वॉल्व करना बंद करो। तो ही चुपचाप से उसकी ये सारी बातें सुनती है। इधर बटलर गवान को बताता है कि मैंने सारे सीसीटीवी चेक किए और आपका शक सही था, किसी ने आपका डेमन मैनुअल चुरा लिया है, क्योंकि 1 घंटे का फुटेज गायब था। और जिस दिन आप पर अटैक हुआ उस टाइम बाहर के कैमरा काम नहीं कर रहे थे, जो कि उसी किलर ने किया था। इस पर गोवन कहता कि इसका मतलब है उस किलर ने ही डेमन बुक को चुराया है, यानी कि उसे मेरे बारे में सब पता है। सीन कट होता है। गुआन और बटलर ऑफिस में आते हैं। सॉन्ग उसे बताता है कि आपको ढूंढते हुए एक लड़की यहाँ पर आई थी। तभी गायन दोही के केबिन से बाहर आती है, तो वो गवान को देखकर उसके गले लग जाती है और उसे सही सलामत देखकर खुश होती है। केबिन से दोही भी इन्हें देखती है। देन गवान, गाय और बटलर तीनों नीचे आते हैं। गायन बटलर को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे गवान से कुछ बात करनी है। बटलर के जाने के बाद गायन गवान से पूछती है कि मुझे पता चला कि आपकी पावर्स फ्लिकर कर रही है। कौन कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, टैटू वापस मिलते ही ठीक हो जाएगा। गायन कहती आपको पता है ना कि तो की वजह से आपकी पावर्स कमजोर पड़ रही है। गोन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। गायन कहती यही बात है, पर आप मानना नहीं चाहते। आपको सब पता होते हुए भी कि दोही की वजह से ही आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप सच को मानना क्यों नहीं चाहते। गन कहता है इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो यंग पूछते हैं कि क्या अब वो आपके लिए स्पेशल है और उसके लिए आपके दिल में स्पेशल जगह है। जसन गवान उसकी ओर देखता है तो गायन कहती है कि आप और ज्यादा इंसान बनते जा रहे हो, तो ही की वजह से आप इंसानों की तरह इमोशंस फील कर रहे हो, क्योंकि आपको दोही से प्यार हो गया है। इस सब सन गवान उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर गायन कहती कि प्यार से बड़ा और कोई सबूत नहीं है, आप इंसान बनते जा रहे हो। गवान उसे चुप होने के लिए कहता है। गायन कहती कि अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप एक डेमन हो तो एक डेमन की तरह ही एक्ट करो। अभी ने तो कहा था कि इंसान कमजोर और बेकार होते हैं, तो क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो। गवान तो गायों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। रात को घर जाते हुए गवान और दोही दोनों ही गायों के बातों के बारे में ही सोचे जा रहे थे, जिस वजह से दोनों अपसेट होते हैं। बटलर उन्हें ऐसे देखकर गाना प्ले करने के बारे में पूछता है, पर दोनों मना कर देते हैं। गवन दोही से पूछता है कि गाय तुमसे मिलने आई थी, कहीं उसने तुमसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा। दोही झूठ बोल देती कि उसने तो बस मुझे इनवाइट किया उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। देन कोवन से पूछती कि क्या तुम्हें कुछ कहा। कोवन भी कहता है नहीं, कुछ खास नहीं। देन दोही कहती कि गाय काफी घबरा गई होगी ना तुम पर हमले के बाद, मैंने देखा कि उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है।
ये बोलकर दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। दिन रात को गवन के सोने के बाद तोई अपना हाथ छुड़ाकर बालकनी में आती है, जहां पर वो फिर से गायों की बातों के बारे में सोच रही होती है। तो ही मैडम जू को याद करके पूछती है कि क्या मैं सच में गोवन के साथ गलत कर रही हूँ? मेरी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई थी, उसका मेरी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इस लड़ाई पे गिव अप करना चाहिए? लेकिन तब ये आपके लिए अनफेयर होगा। तभी वहां धोई की इमेजिनरी मैडम जो आ जाती है, जो उसे कहती कि मैं तो मर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ई कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैंने अपनी एकलौती फैमिली को खो दिया, पर वो किलर कौन है ये तक मैं पता नहीं कर सकी। मैडम जू कहती कि पर अब तुम्हारी एक नई फैमिली है, इसीलिए अपने मरे हुए फैमिली मेंबर को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हें अपनी नई फैमिली को नहीं खोना चाहिए। इसीलिए जो तुम्हें अपने लिए सबसे बेस्ट लगता है, जिसमें तुम खुश हो, वही करो, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो सुन दोही उन्हें देखकर स्माइल करती है। फिर वो अंदर आकर जूसक को कॉल करती है। तो ये उसे क्या कहती है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता। अगले दिन सुबह गोवान बहुत सारे पेन किलर्स खा जाता है, क्योंकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था, पर दोही के आते ही वो पेन किलर्स छुपा लेता है। दोही पूछती है क्या तुम्हें अभी पेन हो रहा है? गोवन तो झूठ बोल देता है कि मैं तो एकदम परफेक्टली फाइन हूं, क्योंकि मैं अच्छे से चार्ज हो गया, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें बोर्ड मीटिंग में जाना है। ये कहकर वो पेन किलर्स को छुपाकर चला जाता है। तो उसके बाद दोनों मेरे ग्रुप पहुंच जाते हैं। हाँ आते ही म्यन गवन से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें कहीं चोट लगी है, इसलिए जरा संभल कर रहना, क्योंकि जो भी दोही का साथ देता है वो मर जाता है। जोसन गवान दोही से कहता है कि क्या मैं इसकी धुलाई कर दूं? दोही कहती है जरूरत नहीं है, इसकी धुलाई तो मैं भी कर सकती हूँ। ये बोलकर वो गवन को लेकर चली जाती है, पर यह सुनकर मन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हमें बोट मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग जुसेयो के आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर से वो नहीं आता, इसीलिए चेयरमैन बनने का नॉमिनेशन शुरू करने के लिए कहा जाता है। पर इससे पहले दोही कहती कि मुझे कुछ अनाउंस करना है, तो वो सबके सामने कह देती है कि मैं अपना चेयरमैन बनने का कैंडिडेट्स विड्रॉ करती हूँ, यानी कि वो चेयरमैन नहीं बनना चाहती। ये सुन सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। गन उसे कुछ कहने आता है, लेकिन दोही कहती कि वो बाद में बात करेगी। तो इसी वजह से सारे बोर्ड मेंबर्स सिर्फ नोसू को नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन की पोजीशन के लिए। सब लोग जाने लगते हैं, तो नोसू आकर उससे कहता है कि काफी मुश्किल रहा होगा यह फैसला करने में, पर सुवान को अभी भी दोही पर डाउट होता है। पर दोही कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी इनहेरिटेंस भी रीअनाउंस कर दूंगी, यानी कि मैडम जो ने जो कुछ भी दोही के नाम किया था वो सब वो इनका नाम कर देगी। बस ये लड़ाई खत्म करते हैं। तोन्सु कहता है काफी अच्छा डिसीजन लिया तुमने, कहकर ये सभी तो बड़े खुश होकर चले जाते हैं। तो कुवन बाहर आकर दोही से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया? दोही कहती कि मैं थक चुकी हूँ इन सब से, हर पर ऐसे डरते हुए मैं नहीं रह सकती। मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह शांति से रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उस रीजन को ही खत्म कर दिया जिस वजह से वो लोग मुझे मारना चाहते थे। गोन कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मुझे सच बताओ कि क्या हुआ। तो ही कहती कि सच ये है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, इसीलिए मुझे प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, तुम अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर गोवन तो हैरान रह जाता है। तो ये कहकर दोही चली जाती है और हम देखते हैं गवन को फिर से सीने में दर्द होने लगता है। वो तो दर्द में नीचे बैठ जाता है। वहीं उसे ऊपर से म्यंग देखता है तो वो समझ जाता है कि गवान अब पहले की तरह पावरफुल नहीं है और वो काफी कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो किलर को मैसेज करके बताता है गोवन के पावर्स के साथ कुछ गड़बड़ है और वो इस वक्त बहुत कमजोर है। ये सुनकर किलर को थोड़ी हिम्मत मिलती है, वरना वो अब तक तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। म्यंग नीचे आने लगता है तो वो देखता है कि उसके डैड भिगवान और दोही को ही देख रहे थे। फिर ये बाप बेटे दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। इधर नोसू को अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था। सुवान को अभी भी बिलीव नहीं हुआ था कि दोही ने इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ दिया, पर उसके जैसी जिद्दी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी वाइफ कहती कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे शायद वो डर गई, इसीलिए उसने यह फैसला किया। पर सुवान को अब भी उस पर डाउट होता है। कहती है कहीं ये उसका कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन नोसू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो डर गई है। रिसेंटली उसके बॉडीगार्ड पर जो हमला हुआ उसे देखकर तो और ज्यादा, इसलिए इन सब के बारे में सोचना छोड़ो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नसू की वाइफ और सुमान से कांग्रेचुलेशन करने लग जाती है, लेकिन मन रखता कि अभी ये चेयरमैन नहीं बने, अभी तो बस डैड का नाम नॉमिनेट हुआ है, इसलिए हमें सेलिब्रेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कहकर वो जाने लगता है।
तो नसु उसी गुस्से से वापस बुलाता है और सबके खाना कंप्लीट होने तक यहीं पर बैठने के लिए कहता है। जो सुनकर मियंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो आकर बैठ जाता है। इधर कुवन दोही की बातों के बारे में सोचकर अपसेट होता है, लेकिन बार बार उसी के बारे में सोचने लग जाता है। प्लस सपने में जलने वाली मेमोरी से भी वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं इधर दोही भी अपसेट होती है गोवन से वो सब कुछ कहने के लिए, पर उसने यह सब गोवन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया था, क्योंकि असल में तो वो मन के धमकी सदर गई थी जब उसने गवन से कहा था कि दोही का साथ जो भी देता है वो मारा जाता है। इसीलिए दोही ने गवन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से दूर करने का डिसाइड किया, लेकिन वो तो गुन को ही सबसे ज्यादा मिस कर रही होती है। इधर मेरे ग्रुप में बोर्ड मीटिंग का डिसीजन अनाउंस किया जाता है, जिसमें सिर्फ नोसु को चेयरमैन के पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो इधर जसिया को भी देखता है। फिर हमें कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब दोही ने गोवन को फोन किया था तब उसी ने जसिया को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने से मना किया था और उसे बताया था कि मुझे चेयरमैन नहीं बनना है। जूस को से कुछ पूछने जाता है, पर उससे पहले दोही कहती है कि मैडम जो जरूर मेरे इस फैसले को समझेगी कि मैंने ऐसा करने का क्यों डिसाइड किया। जसिक पूछता है कि क्या तुम ये गवन के लिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि उसे दोबारा कुछ हो जाए। तब दोही ने कहा था कि मैं दोबारा किसी और को नहीं खोना चाहती जिसकी मैं फिक्र करती हूँ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जूसी एक ऑफिस से बाहर आता है। तभी इगवान उसके पास पहुंच जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था कि वो ऐसा करने वाली है, तो मुझे बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया। जूसी को कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो उसी से जाकर पूछ लो। कोवन कहता है कि वो मुझे नहीं बता रही है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जूसी और कहता है कि तब जरूर दोही का कोई रीजन होगा। गोसन गवन तो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि फिर तुम्हें उसे समझाना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि उस किलर को ढूंढना दोही के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? उसने मैडम जू को मारा है। जसन जूसेक उसे पीछे हटाते हुए कहता है कि मैं सब जानता हूं कि मेरी आंटी को मारने वाले को ढूंढना दोही के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें नहीं पता कि दोही ने हमेशा अपने आप को ब्लेम किया है अपने मॉम डैड की मौत पर, और अब वो मैडम जू के मौत के लिए भी अपने आप को ब्लेम करेगी। सिर्फ तुम्हारे लिए उसने गिव अप किया, तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें दोबारा कुछ हो जाए। जिस गवान शॉक्ड होता है और वो दोही को हर जगह ढूंढने लग जाता है। फोन के घर पे जाता है, लेकिन दोही वहां पर नहीं होती। फोन करता है, पर दोही का फोन घर पे ही था। इधर दोही जो मैडम जू के बगीचे में होती है, जहां वो मैडम जू को याद करके सॉरी कहती है। तभी वहां पर गोवन आ जाता है। कहता है चलो वापस चलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें गिव अप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वापस चलते हैं, साथ मिलकर फाइट बैक करेंगे। दोही कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसपे गोवन कहता है तुम जो चाहती हो वो करो, जिससे तुम हैप्पी होगी वो करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जो सुन दोही कहती कि मैंने सबको खो दिया, मॉम डैड और अब मैडम जू को भी, और पता नहीं अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। जसन गवान कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है। ये कहकर वो दोही के करीब जाता है, उसे किस करता है। दोही काफी इमोशनल हो जाती है, पर उनकी ये इंटेंस किस कंटिन्यू रहती है। तो इसी के साथ इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो इसके बाद के आने वाले एपिसोड से हमें दोही और गोवन की ऑफिशियल लाइफ देखने को मिलेगी।